लेकिन इसी बीच लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस्तीफे का दौर जारी है। लगातार ये तीसरा दिन जहां पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 3 दिन 3 मंत्रियों ने योगी का साथ छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। स्वामी और दारा के बाद आज धर्म सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और ये तीसरा दिन जब भाजपा के 10 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं। यूपी में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है और कई सियासी मायने, ये जो एक्टिविटी रिसेंट चल रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से कह दे गलत नहीं होगा। ठीक चुनावों के घोषणा होने के बाद ही कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनने लग गई थी और अब कहीं ना कहीं जिस स्ट्रैटेजी पर कार्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, लगातार इसका नुकसान कहीं ना कहीं इनके छोड़ के जाने के बाद देखने को मिल रहा है। फिलहाल अधिक जानकारी के साथ, अधिक बातचीत के लिए यूपी से ही स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं तारीखों के ऐलान की ही क्या जानकारी और वेट किया जा रहा था, या फिर एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत अब लगातार तीसरा दिन जब लगातार जो दौर है इस्तीफे का वो जारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसी 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, वो प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन आज 2022 का चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो ये 14वें सदस्य के रूप में, मतलब 14वें ये भाजपा विधायक ऐसे हैं और तीसरे मंत्री सरकार में जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा का दौर बदस्तर जारी है, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि तीनों ही मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है, कारण वही कॉपी पेस्ट है। तीसरे मंत्री का भी कारण वही है कि पिछड़े दलितों, किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है। आखिर ये 5 साल राजनीति करने के बाद, 5 साल सत्ताधीन होने के बाद ये ऐसा कौन सा मौका आया कि अब सभी मंत्रियों की, विधायकों की बात नहीं सुनी गई? क्यों पहले नहीं ये स्थिति स्पष्ट की गई कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? चुनावों से ठीक पहले ये जो आयाराम और गयाराम की स्थिति बन रही है, ये आखिर क्यों बन रही है? और सूत्रों के हवाले से अगर आपको बता दूं तो अभी आधे घंटे के अंदर ही सपा से भी एक बड़ा धमाका हो सकता है। सपा का भी एक बड़ा नेता वो भारतीय जनता पार्टी खेमे में आ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें धर्म सिंह सैनी की, तो कई दिनों से कयास लग रही थी कि अब धर्म सिंह सैनी जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देकर जल्द ही समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। जैसी अमरीश, इसके अलावा योगी सरकार में जिस तरीके से फिलहाल अभी एक उठापटक का दौर जारी है, ठीक चुनावों से पहले धर्म सिंह की आप बात कर रहे हैं। धर्म सिंह नैनी ने सरकार की ओर से जो उन्हें आवास मिला था, सुरक्षा मिली थी, उसे भी लौटा दिया और वजह जो है वो एक काफी सिमिलर से एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। यही कह रहे हैं कि ओबीसी और एससी की उपेक्षा होती है। तो क्या अब इसी समय का इंतजार कर रहे थे सभी इस चीज को कहने के लिए? और अगर समाजवादी पार्टी में भी ये हलचल हुई तो वहां से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आ सकते हैं? आपके विश्लेषण क्या कहते हैं इस पर? देखिए, चुनावों से ठीक पहले की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं अगर सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही बड़ी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने 40% की जो हिस्सेदारी दी है, महिलाओं को उम्मीदवारी दी है, उसमें बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पे जो कैंडिडेट लगातार 5 सालों से मेहनत कर रहे थे, उनके टिकट काटे गए। इसी तरीके की स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी, क्योंकि जब बाहर से कोई नेता आएगा, बाहर से कोई मंत्री आएगा तो निश्चित तौर पर उसको प्राथमिकता होगी पार्टियों की उसको टिकट देना। ऐसे में जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 सालों में कड़ी मेहनत के साथ काम किया है, जब उनको नजरअंदाज किया जाएगा तो वो फिर कहीं और दूसरा रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं के साथ स्थिति बहुत स्पष्ट होती है। 5 साल सत्ता पर कायम रहे और 5 साल के बाद आपने अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया। हल्ला बोल के तहत अब ये देखने वाली बात होगी जो विधायक हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि इस सरकार में ब्यूरोक्रेट जो है उनका काम हो रहा था, उनकी बातें सुनी जाती, विधायकों की बातों को नजरअंदाज किया जाता। ऐसे में अब मंत्रियों के साथ साथ जब मौका मिला तो उन विधायकों ने भी, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनका टिकट कहीं ना कहीं काटा जाएगा, ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए नया दरवाजा खुलवाने के लिए ही ऐसी स्थितियां आ रही है सामने। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियों का भी नुकसान होगा, क्योंकि जब बड़ा चेहरा आपकी पार्टी से जाएगा तो जनता जो है वो भी अब इस ऊहापोह की स्थिति में होगी कि आखिर ये हो क्या है, क्योंकि स्थितियां बहुत स्पष्ट थी अभी तक। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस स्थिति से अपने आप को बचाव भी करना होगा। और अगर आपको बता दें तो अभी इससे थोड़ी देर पहले धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव के साथ मिले हैं और अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बोला है सामाजिक न्याय के एक और योद्धा धर्म सिंह सैनी जी के आने से
सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को भी उत्साह और बल मिल रहा है। जी। सपा का यानी उन्होंने साथ दामन पकड़ लिया और अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली है धर्म सिंह सैनी ने। बिल्कुल। ये अभी की ताजा तरीन एकदम खबर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमरीश, आपने जिस तरीके से कहा कि स्थिति काफी ज्यादा स्पष्ट है, चूंकि नजर भी साफ ही आ रहा है कि रूठने बनाने का दौर का जो ऑप्शन था वो दिया ही नहीं, यहाँ पर सीधे इस्तीफे दिए गए। और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो चुनाव है कितनी रोचक स्थितियां बनती है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।